आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल सामान्य भविष्यकाल, यानी जो काम भविष्य में करेंगे वो सब इस टेंस में आएगा। सबसे पहले आप हिंदी में पहचान देखें कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे, यानी जो काम हम भविष्य में करेंगे होगा वो सब इसमें आएगा। स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल दोनों में से एक का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ हम ग्रामर में शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल। मॉडर्न इंग्लिश में शैल लगभग हट गया है और अधिकतर चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो विल का ही प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए आप, मैं कल अजमेर जाऊंगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई यानी मैं। आई के साथ विल शेल में से एक लेना है तो आई शेल। फिर वर्ब जाना, गो, आई शेल को। कहीं भी जाएंगे तो हम टू जरूर लगाएंगे, आई शेल गो टू, और जो भी स्थान दे रखा है वो लिख दें, आई शेल गो टू अजमेर। कल यानी आने वाला कल है तो टुमारो, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, तो ये कल आने वाला है इसलिए हम लिखेंगे टुमारो। तो आई शेल गो टू अजमेर टुमारो। वह कल एक पार्टी देगा। वह कल एक पार्टी देगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें ढूंढने आप? वह। वर्ब क्या है? देना। क्या देगा वो? पार्टी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही यानी वह। ही के साथ विल का प्रयोग करें, क्योंकि आई और वी के साथ में शेल लगाओगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। ही विल, देना मतलब गिव, ही विल गिव ए पार्टी। अब कल, आने वाला कल यानी कि टुमारो, ही विल गिव ए पार्टी टुमारो। हम एक होटल में ठहरेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कि हम। वर्ब ठहरना। अब सबसे पहले हमें लिखना वी यानी हम। वी के साथ शेल का प्रयोग होगा तो वी शैल। फिर वर्ब है स्टे यानी होता है ठहरना, तो वी शैल स्टे। इसमें के लिए आएगा इन। अब वो स्थान है होटल, ए होटल, वी शैल स्टे इन ए होटल। कुछ विद्यार्थी मैच खेलेंगे। कुछ विद्यार्थी इसमें सब्जेक्ट है, जिसे हम बोलेंगे सम स्टूडेंट्स
ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर विल शेल का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। विल शेल तो आई और वी होता तो शेल लगाते, बाकी सबके साथ विल लगाना है। फिर आपको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है खेलना, प्ले। तो सम स्टूडेंट्स विल प्ले अ मैच। वह कल यहाँ आएगा। वह कल यहाँ आएगा। वह यानी ही के साथ विल शेल में से विल। फिर वर्ब क्या है देखो आप, आना यानी कम, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो ही विल कम। यहाँ यानी हियर, ही विल कम हियर। अब कल के लिए टुमारो, ही विल कम हियर टुमारो। अब हम इसी का नेगेटिव रूप देखेंगे। नेगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और लगा दो, नेगेटिव रूप बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर नॉट लगावें, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल नोट और आएगा, बाकी सब वो कवर रहेगा। वाक्य समझते हैं हम इसको। पहला वाक्य देखो, वह कल शादी अटेंड नहीं करेगा, यानी शादी में शामिल नहीं होगा। सब्जेक्ट वह है यानी कि ही, विल शेल में से विल, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब है अटेंड, या अटेंड शब्द ही वर्ब है तो ही विल नॉट अटेंड। शादी के लिए आएगा द मैरिज, ही विल नॉट अटेंड द मैरिज। अब कल, आने वाले कल के लिए आ रहा है तो टुमारो। सेकेंड सेंटेंस देखो, हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे। हम यानी कि वी के साथ शेल, नेगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट हो गया, विल शेल में शेल हो गया, नोट हो गया। वर्ब देखो, वर्ब क्या है, जाना। तो को कहाँ जाना है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो वी शेल नॉट गो टू स्कूल। अब कल टुमारो। अब हम इंट्रोगेटिव रूप देखते हैं इसका, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे आगे ले लेंगे, यानी सबसे आगे रहेगा विल या शेल, और बाकी सब होगा वही, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हर वाक्य देखो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप में क्या से आरंभ होता है, यानी हर वाक्य इसमें क्या से शुरू होगा। क्या तुम सेना ज्वाइन करोगे, अर्थात सेना में शामिल होगे, तो तुम यानी कि यू। अब यू के साथ विल शेल में से क्या आएगा, तो विल। आई और वी होता यहाँ तो शेल आता, अदरवाइज विल आएगा तो विल। फिर आपका सब्जेक्ट यू। अब वर्ब है ज्वाइन करना, तो विल यू ज्वाइन सेना द आर्मी, विल यू ज्वाइन द आर्मी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगावे, क्वेश्चन मार्क है इसलिए। सेकेंड सेंटेंस देखो, क्या
वह कल हमें पढ़ाएंगे। तो वह के लिए ही के साथ विल, तो विल ही। अब वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच। किसको? हमें। ये आपका ऑब्जेक्ट। तो विल ही टीच अस। टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं हम। तो विल ही टीच अस टुमारो। इसी में आप इंट्रोनेगेटिव देख लें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट के बाद नोट और लगाना, बाकी सारा स्ट्रक्चर वर्क वही। विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह कल कक्षा में उपस्थित नहीं होगा? अब सब्जेक्ट क्या देखो इसमें, वह यानी ही के साथ क्या आएगा? विल। तो स्टार्ट में लिख दो विल, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट। अब चाहिए आपको वर्ब, उपस्थित होना, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, PRESENT। या हम चाहें तो अटेंड शब्द भी यूज कर सकते हैं, अटेंड द क्लास, अटेंड, या प्रेजेंट। तो आपकी इच्छा हो जो यूज करें। यहाँ मैं फिलहाल प्रेजेंट यूज कर रहा हूँ। तो विल ही नॉट प्रेजेंट, इस में के लिए आएगा इन, कक्षा के लिए आएगा द क्लास। तो विल ही नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, आने वाले कल के लिए आएगा टुमारो। एक वाक्य हम और देखते हैं, क्या तुम कल वहां नहीं जाओगे? अब क्या के लिए था आपको पता, विल शिल में से भी ले लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, विल यू। फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फिर वर्ब चाहिए आपको, तो गो, विल यू नॉट गो। वहाँ मतलब देयर, तो विल यू नॉट गो देयर। कल यानी टुमारो। और लास्ट क्वेश्चन।